मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत दिलवाने के लिए एकजुट हुआ मुलायम परिवार। जसवंत नगर के एसएस मेमोरियल विद्यालय में लंबे अरसे के बाद एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव। अखिलेश यादव ने मंच पर चाचा शिवपाल सिंह के पैर छूकर लिया चाचा का आशीर्वाद देने के बाद चाचा बोले, नेताजी पहले ही कहते थे कि एक हो जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फुट डालकर करेगी राज। मंच पर गदगद दिखे चाचा शिवपाल सिंह ने जसवंत नगर के एक विद्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। मंच के माध्यम से बोले, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी, ना तो सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ, न ही सड़कों के गड्ढे भर पाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अवसरवादी और रिश्वतवादी के अलावा कोई नहीं हो रहा कार्य। स्वास्थ्य सेवाएं पड़ी हैं ठप। बीते 10 साल में नहीं किया जनता के लिए कोई विकास। लोगों को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता प्रचार। डिंपल यादव के पक्ष में भारी मात्रा में लोगों से मतदान करवाने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। लंबे अरसे के बाद एक मंच पर दिखाई दिए अखिलेश यादव और शिवपाल, साथ में चाचा भतीजे। तो यूपी में चाचा भतीजे की जोड़ी अब करेगी नए अंदाज में काम खाएगी ताकत। नीचे चलो, बताओ तोड़ोगे? फिर नीचे बताओ तोड़ोगे? अब देवी दरवाजा हो गया। तो इसलिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कई बार भारतीय जनता पार्टी की भी चुनौतियों को झेल चुके हो, कई बार। और जब जब ऐसी चुनौती अगर किसी सरकार ने दी है तो बताओ, जसवंत नगर के लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके विजय हासिल की है। बताओ, विजय हासिल की है। कई बार जान पे खेल करके। इसलिए बहुत साजिश भी हो सकती है, बहुत साजिशें हो सकती हैं। खुद झगड़ा आपस में करेंगे तो बचाने भी मर जाना, ये भी साजिश हो सकती है। खुद झगड़ा करें, साजिश करें, और कैमरे में अगर तुम बचाने गए तो तुम्हारी फोटो आएगी और जो झगड़ा कर रहे हैं उनकी फोटो नहीं आएगी। तो इस तरह की बहुत सी साजिशें हो सकती हैं। तो इसलिए अभी भी रोकने लगे। बताओ, जनता तो आएगी अपने साधनों से, जनता तो अपने साधनों से आएगी। हम तो अपनी एक गाड़ी से चल रहे, हम तो एक ही गाड़ी से तो चल रहे, 2 गाड़ी से तो चल ही सकते हैं। हम तब भी एक गाड़ी से चल रहे हैं। तो इसलिए हमारी गाड़ी के पीछे अब कोई गाड़ी मत लगाना, कोई गाड़ी मत लगाना। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली भी दे तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, कहते ही पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख को, साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना है, जवाब देना है। तो इसलिए बहुत कुछ है, अब मुझे नहीं कहना है, अब हमको जाना है। उसके बाद हम और बातचीत बाद में आप लोगों से करेंगे। बैठे अपना करो। और जसवंत नगर ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगण, प्रधानगण, पीटीसी सदस्य लेकर के जसवंत नगर ब्लॉक के सभी, यहाँ पर जितने भी ये बैठे हैं सभी पदाधिकारीगण हैं, और जसवंत नगर ब्लॉक के सभी नेता भी, ये सब नेता हैं। ब्लॉक के सभी ये नेता बैठे हुए हैं। और आज ये कार्यकर्ताओं की बैठक है। वैसे तो मुख्य लोगों की बैठक हम कर चुके हैं,
और आज हम कोई लंबा भाषण भी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी मैनपुरी के बहुगांव विधानसभा में मीटिंग भी लगी है। कहते थे सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है। रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। नौकरशाही बिल्कुल विकल्प नहीं है सरकार। और यहाँ तक कि यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी तो फिर रिश्वत और बढ़ जाती, क्योंकि उनका बंटवारा बढ़ उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ कराओगे? हाथ उठा के बताओ। हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर रहमत तो झूठ हो जाएगी। तो फिर उठाओ हाथ, एक बार फिर उठाओ। आज ही से काम करना है। वोट को तो एक बार और उठाना पड़ेगा। अब तो तमाशा हो गया। और ये